हेलो एस्पिरेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आज भी उसी तरह हम 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। कथिर गणेश का वरिष्ठ है। गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है। अप्पारू राजू से कनिष्ठ है। राजू गणेश से कनिष्ठ है। सबसे वरिष्ठ कौन है? तो देखो, इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपसे पहले भी बोला है, जो बड़ा होता है उसको ऊपर और जो छोटा होता है उसको नीचे लिख लेते हैं। तो देखो, काथिर गणेश का वरिष्ठ है, तो काथिर यहाँ पे ऊपर आएगा और उसके नीचे गणेश होगा। गणेश गणेश अपारू से वरिष्ठ है, तो गणेश के नीचे अपारू आएगा। अपारू। अब इसके बाद क्या कहा है उसने? अपारू राजू से कनिष्ठ है, तो यहाँ पे देखो राजू होगा कहीं। राजू गणेश से कनिष्ठ है, तो यहाँ पे बीच में आएगा, गणेश से नीचे और अपारू से ऊपर आएगा राजू। तो राजू यहाँ पे आ गया, ये राजू है। तो कह रहे हैं, आगे बोला है गणेश से कनिष्ठ है, तो गणेश से कनिष्ठ है, तो सबसे वरिष्ठ कौन है? तो सबसे वरिष्ठ कौन हो गया है? सबसे वरिष्ठ हो गया काथिर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। दिए गए अनुक्रम में से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो जी के बाद कितना है? जे के बाद एम, और एम के बाद क्या हो रहा है? देखो 3 ऐड हो रहा है। जी में 3 जोड़ा तो जे हो गया, जे में 3 जोड़ा तो एम हो गया, और एम में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे पी होगा। तो पी से कौन सा ऑप्शन चालू है वो देखो पहले तो इसमें। तो पी से कौन सा ऑप्शन चालू है हमारा? यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमें कोई दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब इसमें पी से केवल एक ऑप्शन स्टार्ट होता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यदि मद्रास को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए, तो इस कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो, मद्रास देखो किस तरीके से लिखा है। देखो एम के एक बढ़ाकर एन हो गया, उसके बाद ए से एक बढ़ाकर बी हो गया, और डी के एक बढ़ा के ई हो गया। तो यहाँ पे अगले लेटर को ले रहे हैं, उस जो हमें लेटर दिया उससे अगले लेटर को ले रहे हैं यहाँ पे। तो बी का अगला लेटर क्या होगा? सी होगा। तो देखो सी ऑप्शन सब में है, सी से सारे ऑप्शन चालू हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है? देखो लास्ट वाले लेटर को देखना होता है। तो लास्ट वाला लेटर हमारा क्या है? बाई। तो बाई से अगला लेटर क्या होगा? जेड। तो जेड पीछे देखना होता है, जेड से कौन सा ऑप्शन लास्ट हो रहा है। देखो ये इसमें नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो अब 3 ऑप्शन बचे, अब इनमें देखना हमें क्या राइट आंसर होगा। तो उसके बाद हम देखें यहाँ पे ओ के बाद क्या आएगा? पी। तो पी देखो कौन से ऑप्शन में है? देखो इसमें नहीं है, इन 2 ऑप्शन में पी है। तो ये भी हम इन दोनों में से कौन सा आंसर है वो देखेंगे हम। देखो एम के बाद क्या आता है? एन। तो एन किस ऑप्शन में है? इसमें, सी में। तो ये गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। बीमा रीता से छोटी है। रीता, देखो उस तरीका का क्वेश्चन है, फिर जो छोटा उसको नीचे और जो बड़ा उसको ऊपर लिखा जाएगा। तो हमने क्या है? बीमा रीता से छोटी है, तो रीता आएगी ऊपर। रीता से बीमा छोटी है, तो बीमा नीचे है। उसके बाद कहा है रीता कला से छोटी है, तो कला आएगा ऊपर। कला से छोटी है। कला नीला से बड़ी है। कला नीला से बड़ी है, तो नीला कहीं यहाँ पे आएगी, कहीं भी आएगी, नीचे आएगी पर कला के। नीला बाला से बड़ी है। यहाँ पे नीला हो गई और वो बाला से बड़ी है। नीला बाला से बड़ी है। तो इसमें पूछा उनमें सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी क्या हमारी? कला हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कला। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 करने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए
शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें ये वर्ड दिया गया है, इसके लेटरों को से देखना है जिससे नहीं बनाया जा सकता। इसमें एक इन ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा लेटर होगा इस वर्ड से अलग। तो देखो यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन देखा SIS, SIS, तो एस ये भी देखो पूरा रखा है SIS, T, उसके बाद E और ER, ये तो बन रहा है ऑप्शन नंबर ए तो बन रहा है। बी देखेंगे मैटर्स, तो MATRE और ESS, ये भी बन रहा है। यहाँ पे देखो पर्सन भी बन जाएगा, देखो एच नहीं है कहीं भी इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इससे भी बनना देखना है कि कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, सारे हैं ये, तो R है, A है, D है, ये सब है, I है, A ये है, TIN पूरा ये है, TIN, तो A तो बन रहा है। B देखते हैं RADIO, तो रेडियो देखो उसमें होगा RA, देखो RADIO, ये भी बन रहा है। स्टैंड ये देखना है ऑप्शन नंबर सी, तो STAN, इतना ये हो गया। स्टैंड यहाँ तक स्टैंड तक आ रहा है, और ING स्टैंडिंग, देखो I और N, G नहीं है इसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 करने हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर हमको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, 2 में 14 जोड़ा तो कितना हो गया, 16 हो गया। 5 में 14 जोड़ा तो कितना हो गया, 19 हो गया। और 8 में 14 जोड़ा तो 22 हो गया। और 11 में 14 जोड़ा तो कितना, 25 हो गया। तो यहाँ पे 14 ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी यहाँ पे कर ले, तो अब ए में 14 जोड़ा तो कितना, 15, तो ओ से कोई ऑप्शन चालू होने है, तो ये ट्रिक तो लग नहीं रही। अब दूसरी ट्रिक देखते हैं हम, क्या ट्रिक है इसमें। देखो ई में 3 जोड़ा 5 हो गया, सॉरी बी में 3 जोड़ा, बी में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया, 8 में 3 जोड़ा 11 हो गया। इस तरीके देखो पी में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 3 22 और 22 में 3 25। तो इधर भी देखो ए में 3 जोड़ा डी हो गया, डी में 3 जोड़ा जी हो गया, और जी में 3 जोड़ा जे हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 ऐड करने हैं लेटर में। तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होना चाहिए था, 13 आ रहा है, ये तो नहीं। देखो 4 डी में 3 जोड़ा तो जी आना चाहिए था, एच नहीं, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 16 में 2 जोड़ रहा है, यहाँ पे 18 हो रहा है। यहाँ पे 3 जोड़ते तो 19 आना था, ये भी हो गया। ये ऑप्शन बचा, देखो एम में 3 जोड़ा पी हो गया, पी में 3 जोड़ा एस हो गया, और एस में 3 जोड़ा वी हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखो किस तरीके से हो रहा है। और हम यहाँ पे क्या 7 से 30 करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ 23 जोड़ रहे हैं। तो 23 जोड़ा कितना, 23 हो गया। अभी 17 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो रहा है, देखो 40। कोई से ऑप्शन में है नहीं है। तो दूसरा तरीका देखो, इसकी हमने 4 से गुणा करी और 2 ऐड करा तो 30 हो गया। 7 चौक 28 और 2 30। अब इसकी 4 से गुणा करो और 2 ऐड करो, 17 चौक 68 और 2 कितना हो गया, 70 हो गया। तो राइट आंसर हो हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 से 10 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन सही एक समान होंगे और एक अलग होगा, तो उनको छांटना है उस ऑप्शन को। तो क्या है, देखो आर और 2 टी, और टी के बाद यू, डी और 2 एफ के बाद जी। अब देखो 12 और 2 14, और 14 और 2 16। ये देखो ये चेंज हुआ इन दोनों ऑप्शन से, जैसे ये ऑप्शन चल रहे थे इस उनसे अलग हुआ है ये ऑप्शन। अब यहाँ देख लो 11 और 2 13, और 13 14। तो हमारा ऑप्शन ये जो है सी, ये अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो टी के बाद जस्ट यू आता है, एफ के बाद जी आता है, और एम के बाद एन आता है। पर यहाँ एन के बाद ओ आना चाहिए था, पर पी आया। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, शावक, पिल्ला,
बिलोटा, ये बद्दक सावक। देखो बद्दक हमें गलत लिखा हुआ है, तो यार ये मतलब ये गलत है, साव, बद्दक साव ये कुछ होता ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 से 12, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों का शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। देखो क्रम के अनुसार लिखना है, जैसे हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द आते हैं उसके अनुसार लिखना होता है इसमें। तो देखो क्या है यहाँ पे, आई डबल एम, आई डबल एम, आई डबल एम, पाँचों उनमें पाँचों में है। तो उसके बाद देखो क्या आएगा, ई, आई, यू, ओ। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ये 3 आएगा, 3 नंबर का। तो 3 नंबर से ऑप्शन देख लो कौन सा चालू है। तो 3 नंबर से केवल एक ऑप्शन चालू है, बी। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, हमें दूसरों की देखने की ज़रूरत नहीं है। जब 3 नंबर से ऑप्शन कोई चालू नहीं है तो 12 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, टी आएगा, उसके बाद यू आएगा, फिर बी आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, उसके बाद है। तो पहले नंबर से कौन सा ऑप्शन चालू है, 3 ऑप्शन चालू है, ये तो है नहीं, ये तो गलत हो गया। तो पहले 1 से 3 चालू है ऑप्शन, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। तो 1 के बाद 5 इसी ऑप्शन में, सी में, और इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से होना, देखो कॉलम से करके देख लो। तो कॉलम से करा हमने, 5 छंग 30 और 4 34। अब देखो 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। ऐसे ही 3 अट्ठे 24, 24 आ रहा हमारा। तो 30 में से हमने 24 घटाया तो कितना बचा, 6 बचा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमको, किस तरीके से, देखो इसको सोल्व करके 5 आया, किस तरीके से इसको सोल्व करके 6 आया, इसको किस तरीके से सोल्व करके 2 आया है, उसी तरीके से इसको सोल्व करके कैसे यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह हमसे ये पूछा। तो देखो हमने क्या इसमें क्या, देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 35। तो इसकी लास्ट वाले अंकों को हमने यहाँ पे लिखा गया है, इन्होंने लिखा है, इस तरीके से हो रहा है। 12 36 होता है, तो उसके लास्ट वाले लेटर को यहाँ पे लिखा है। 9 अट्ठे 72 होता है, उसके लास्ट वाले लेटर को यहाँ पे लिखा है। तो इसको गुणा करो, कितना हो गया 48, और उसके लास्ट वाले लेटर को लिखेंगे तो कितना 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें, देखो इस किस तरीके से हो रहा है ये देखना है। देखो बी का कितना होता है, क्रमांक 2 होता है, उसमें क्या करा हमने, 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया। उसी तरह से हमने देखो जी का कितना होता है, जी का 7 होता है, 7 में 4 ऐड करा तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखो उसके बाद क्या है, एल का 12 होता है, 12 में 3 जोड़ा तो हमें कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ समझ में आया, कुछ क्या हो रहा है। देखो बी में हमने 5 जोड़ा था, जी में 4 जोड़ा था, एल में 3 जोड़ा है, ओ क्यू में 2 जोड़ा है। देखो क्यू का 17 होता है और 2 19 हो गया। अब यहाँ पे देखो ऐसा लेटर आएगा जिसमें कि एक ऐड होगा, और तो देखो इसमें एक ऐड करेंगे, तो टी में एक ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था, 21 होना चाहिए था। यहाँ पे 23 है, ये नहीं है। यू में यू का 21 होता है क्रमांक, इसमें 21 यू का ही दे रखा, तो ये भी नहीं है। और देखो डब्ल्यू का 23 होता है, 21 है, ये तो कम है। तो बी का कितना होता है, बी का 22 होता है और एक जोड़ा 23, ये सही है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ये 27 57 54 9। तो ये हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा, तो किस तरीके से हो रहा है, देखो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है, पर इसका दुगुना हो रहा है। देखो 54, 27 का दुगुना 54 हो रहा है, 27 का दुगुना 54। इसी तरीके 42 का दुगुना 84, 42 का दुगुना 84। इधर क्या हो, देखो यहाँ पे ऐसी संख्या रखो जो इसका 42 को दुगुना आधा हो, तो 42 का आधा क्या होगा, 21। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमें 17 दिया गया है, यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार किया गया कि क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक चित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया जैसा कि नीचे दिखाया गया। आरेख का अध्ययन करें और बताइए कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते। हमें बताना कोई भी खेल नहीं खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, देखो ये शतरंज खेल रहे हैं,
ये शतरंज है, ये कैरम है और ये टेनिस है। तो हमें बताना है कोई भी खेल नहीं खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो उनको सबको ऐड कर लो। सबको ऐड करने के बाद 60 में से घटाना, जो बचेंगे वो कोई सा खेल नहीं खेलने वाले होंगे। तो क्या करा हमने, देखो 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 और 10 30, 30 और 11 41, 41 और 9 कितना हो गया हमारा 50 हो गया। 50 और ये लास्ट में 7 बचा, ये इसमें जो है ये 7 बचा। 50 और 7 कितना हो गया 57। 60 में से घटा दो तो कितना बचा 3 बचा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया हमें, निम्नलिखित आरेख में वह शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का पता लगाइए। हमें आरेख को देखकर हमें पता लगाना है शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का। तो देखो क्या क्या है, ये ग्रामीण लोग हैं, ये शहरी लोग हैं, ये कर्मचारी हैं व्रत में, और ये आयत में क्या है भ्रष्टाचारी लोग। तो देखो हमसे पूछा शहरी लोग, शहरी त्रिभुज में आएंगे, भ्रष्टाचारी किस में आएंगे, वो आयत में आएंगे इसमें। उसके बाद कर्मचारी व्रत में आएंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों में कॉमन, तो ये 9 देखो तीनों में कॉमन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 9 तीनों में कॉमन है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या संख्या आएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें हमने कॉमन देखना होता है 2 पासों में। पहले तो हमने देखा मानक है या सामान्य पासा। देखो तो यहाँ पर हमने कॉमन क्या दिखाई दे रहा हमें, तो ये देखो 3 कॉमन नज़र आ रहा है 2 पासों में, और हमसे 5 के विपरीत पूछा। तो हमने क्या 3 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हम घड़ी के अनुसार दक्षिणावर्त चलते हैं इधर की तरफ। तो हमने देखो 3 के बाद क्या आ रहा है 4, तो 4 यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या आ रहा है 2, तो 2 यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ पे इसमें 3 है कॉमन, तो इसकी जगह छोड़कर हमने इस वाली संख्या को लिखना है इधर की तरफ चलेंगे। तो 3 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 यहाँ लिख लिया। और उसके बाद 1, तो 1 यहाँ आ गया, बचा क्या 6 आएगा, तो 6 यहाँ होगा 3 के विपरीत। तो हमसे पूछा 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हमारा 4, 5 के विपरीत क्या है 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 के विपरीत 4 है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, संख्या 4 वाले एक फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, हमें 3 दिखाई दे रहा है कॉमन, 3 कॉमन है यहाँ पे, इसमें भी इधर भी। तो फिर वही इधर चलना है हमें। 3 के बाद इधर आए तो कितना हो गया 4, तो 4 यहाँ ले लेंगे। तीन के बाद देखो 3 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 4 यहाँ आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है 6 यहाँ आ रहा है। तो हमने क्या करना है, देखो इधर 3 के बाद क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और इधर 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। इसके विपरीत जो बच जाती है संख्या पास की वही संख्या उसके विपरीत हो जाती है जो कॉमन होता है। तो हमसे क्या पूछा था 4 वाले फलक के पीछे, तो 4 वाले फलक के पीछे क्या आएगा 1 आएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, दिए गए चित्रों को दर्पण छवि चुनिए। दिए गए चित्र की दर्पण छवि चुननी है हमें। देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या होता है, देखो मिरर दिया होता है, हमें ये शीशा दिया हुआ है, ये शीशा दिया गया है, ये जो शीशा है इसमें पूछा है अगर हम शीशे के सामने कोई व्यक्ति या कुछ वस्तु रख देंगे तो उसका चित्रण किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो इधर ये इसमें शीशे के मिरर के सामने रखते हैं किसी वस्तु को, तो ये विपरीत हो जाती है। जैसे कि इसकी जो नाक है वो इस तरह से है, तो वो इसकी नाक इधर इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से विपरीत हो जाएगी। ये जो है ये इधर हाथ इधर आ जाएगा ये वाला, और ये गोल वृत्त वाला हाथ जो है वो इधर हो जाएगा। तो हमें देखना कौन से ऑप्शन में ऐसा है, इसमें 4 ऑप्शनों में से। तो हमने देखो 4 ऑप्शन में देखा नाक, तो देखो ये नाक इधर जा रही है इसकी, ये नाक भी इधर जा रही है इसकी, और ये नाक भी बस ये है सी, इसकी नाक इधर जा रही है। और देखो हैंड भी, हाथ भी देखो ये इधर था वृत्त तो इधर पहुंच गया, और ये आयत इधर था और ये इधर आ गया। तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया हमें,
एक कागज़ के इसे मोड़कर, ताप को मोड़कर छिद्रित किया जाता है। तो खोलने पर बताइए किस तरीके से दिखाई देगा। तो हम देखो यहाँ पे इस तरीके से मोड़ेंगे तो 3 ऊपर है, 2 नीचे, तो ये होगा नहीं, ये इस तरीके से कहीं मुड़ेगा नहीं, जो बनेगा नहीं इस तरीके से, ना ही सीधी रेखा में। पर ये हो सकता है क्योंकि ये इधर इस तरीके से है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिए गए अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने तक खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। देखो ये कागज़ था कोई, इसे बीच में से फोल्ड किया और इधर मोड़ा, उसके बाद इधर सिर्फ फोल्ड करके इधर कर दिया। तो अब यहाँ पे हमने छेद करे, यहाँ पे 2 छेद कर दिए इसमें। तो हमें बताना है खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, इसको पलटेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, उसके बाद पलटेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ, उसके बाद एक यहाँ एक यहाँ। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो हमें इसमें आकृति दी गई है क्वेश्चन में, और इन 4 ऑप्शन में से देखनी है किस में होगी। तो देखो हमें यहाँ पे ये देखना है। तो देखो इसमें कहीं नहीं नज़र आ रही इस तरीके से, पर इसमें नज़र आ रही है। देखो ये आकृति सही तरीके से बन जाएगी इसमें। ये है देखो इतनी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमें, 25 दिया है, इसमें पूछा हमसे इस चित्र में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग क्या हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। तो देख इसमें क्या है, देखो एक ही हो गया और एक इसके ऊपर हो गया और एक ही इतना हो गया, ये इतना। तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो, तो 3 चौक 12 और एक पूरा वाला कितने हो गए, 13 हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें हमारा वीडियो कैसा लगा। और जय हिंद, जय भारत।